नमस्कार आप सभी को। और मैं हरिंदर सिंह आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कल का रिस्पांस देखकर बहुत अच्छा लगा और आज और बहुत कुछ अच्छा और नया लेके आए हैं, ताकि हर रोज़ आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे लिए हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस ऑफ हैं और हम लोग दूर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हैं, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आज तो बहुत ज़रूरी सोचना भी। आप एक बार क्लास शुरुआत करने से पहले अपन देख लेते हैं। एक बार आपने देखा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है E+R=O। इवेंट, रिस्पॉन्स और आउटपुट। इवेंट सबके लिए सेम है, अलग अलग देश अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सबके साथ इवेंट सेम था, कोरोना वायरस। रिस्पॉन्स सबके अलग अलग है, कोई सरकार के द्वारा बनाई गई एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, सबके रिस्पॉन्स अलग अलग हैं। तो हर देश की सिचुएशन और लास्ट आउटपुट यानी रिजल्ट सबका अलग अलग है। तो हमें बहुत एहतियात बरतनी है इस वक्त, और आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो मध्यम वर्ग से जो बिलोंग करते हैं वो पूरा बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस जाएंगे अगर ये कोरोना वायरस इससे ज़्यादा फैल जाता है तो। क्योंकि सरकारी नौकरियां इससे प्रभावित हो जाएंगी, सारे व्यापार इससे प्रभावित हो जाएंगे। हम लोग मध्यम वर्ग वाले लोग जो हमने ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहे होते हैं वो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस वक्त अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव में समझाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को माने, और यही बात अपने रियल लाइफ में भी फॉलो होती है। इवेंट सबके लिए सेम है, क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम है, रिस्पॉन्स सबके अलग अलग हैं कि कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, और आउटपुट सबके अलग अलग हैं। सबके सॉल्यूशंस जो हैं, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग है, तो सबके सॉल्यूशन भी आपके अलग अलग रहे होंगे, सबकी जॉब अलग अलग होती है। तो इस वक्त जो आप घर में हैं, आप कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहें, ताकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा बना रहे, माइंड बहुत फ्लो में चलता रहे और हमारे रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आज इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरुआत देते हैं। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बिल्कुल शुरुआत से, और इसी के तहत हम लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि हर बच्चा उस बात तक पहुंच पाए, ना कि हम लोग बिल्कुल टॉप की चीज़ों को, बिल्कुल जीरो से लास्ट लेवल। अगर आप हर रोज़ चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लास्ट दिन तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि एक भी चीज़ हमारी छूटी हुई नहीं है। तो आज से हम लोग सिंप्लीफिकेशन को शुरुआत कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बहुत जीरो से मैंने बताया था आपको कि हर टॉपिक 3 फेज से गुजरेगा। कंसेप्ट, सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट से गुजरेगा, दूसरा उसका कैलकुलेशन से गुजरेगा, और तीसरा उसका है प्रैक्टिस से गुजरेगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली चीज कि सिंप्लीफिकेशन का पहली सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने 7 पार्ट्स के अंदर मैंने सिंप्लीफिकेशन को डिवाइड किया है। 7 भागों के अंदर सिंप्लीफिकेशन डिवाइड है। अगर आप इन 7 भागों को देख लेते हैं, साथ साथ पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर, रेलवेज के अंदर या अदर किसी एग्जाम के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो क्वेश्चन हम ना कर पाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। 70% हमको प्रीवियस क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन करने हैं, 70%, और 30% आपको करना है न्यू क्वेश्चंस, जो नया ट्रेंड आ रहा है उस हिसाब से नए क्वेश्चंस, नई ट्रिक। और यही चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर दूसरों से बहुत बेहतर परफॉर्म करवा पाएंगे हम लोग।
तो क्योंकि मैंने बोला कि इवेंट सेम, रिस्पॉन्स अलग अलग, कैसे करना है तो आउटपुट भी अपना अलग अलग रहेगा। तो आज की क्लास को शुरुआत देते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। कल से हम लोग इस चीज़ को चेंज करके लाए हैं ऋषि, बेहतर प्रयोग, और अगर आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो हम लोगों को देते रहिएगा। तो आज से पहले ही क्वेश्चन से आज की शुरुआत करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिक कैलकुलेशन से शुरुआत कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आई हुई चीज़ें हैं, आज मैं वही बातें आपको करवाऊंगा जो आए हुए हैं। तो आप एक बार टेक्निकल टीम वाले पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार स्क्रीन पे अगर आप दिखा दीजिएगा तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, तरीके आपको भी खूब आते होंगे, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि एक बार हम लोग अच्छे से उस चीज़ को जानते हों, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चीज़ें वही होती हैं लेकिन दूसरों से रिजल्ट इसलिए एक्स्ट्रा होता है कि उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो देखिएगा, आपका जो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूं, ये 4 मैंने लिखा, अगली बार 44 मैंने लिखा, अगली बार 4 4 और 4 मैंने लिखा, और इससे अगली बार मैंने 4 4 4 और 4 मैंने लिखा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर नॉर्मल तरीके से तो इसको कोई भी सोल्व कर देगा। अब हम लोगों को ऐसे सोल्व नहीं करना है। तो हम लोगों को सोल्व करना कैसे है, बेसिक हर बात काम आएगी। उस हीरो लेवल के क्वेश्चन के लिए 30% नए क्वेश्चंस के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना चाहिए। वो हर रोज करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से अपन ने 4 लिया, शायद मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं तो बेहतर रहेगा कि आप लोग देख पाएंगे इन चीज़ों को। तो मैं अगर यहाँ से देखता हूँ 4 मैंने इधर लिखा। अब मैंने गिनती शुरुआत की कि इधर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार 4 लिखा हुआ है, फिर दूसरी बार लिखा हुआ है, फिर तीसरी बार लिखा हुआ है, फिर चौथी बार लिखा हुआ है। इनको अपन ने लिख लिया। अब अगर अपने पीछे से शुरुआत की गुणा करने की, तो 4 गुना 4 16, बचेगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। तो आंसर आ जाएगा 4936। ऑप्शन में भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही बेसिक रिस्पॉन्स, बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हर बच्चा, क्योंकि आपके लिए रेलवेज का एग्ज़ाम भी है, आपके एसएससी के एग्ज़ाम भी हैं, तो हर एग्ज़ाम में काम आने वाली बातें सिंप्लीफिकेशन के साथ पार्ट 0 से बिल्कुल लास्ट लेवल तक, तो बहुत 0 से हमने शुरुआत की है। तो एक बात को अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। मैंने कल भी बोला था कि मेरे भाई आप एक कॉपी में बनाना स्टार्ट करिए, आपके पास क्लास 1 क्लास 2 करके चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पहले क्वेश्चन को हम लोग देख पाए हैं। आइएगा टेक्निकल टीम वाले, अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर एक बार दूसरा क्वेश्चन दिखाइए, ताकि दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख पाएँ। अब आप मेरे साथ साथ आंसर दे सकते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं देखता हूं कि यहां से अगर मैं देखूं कि 5, आप लास्ट तक में देख लो कि 5 कितनी बार आपको दे रखा है। तो 5 आपको दे रखा है 2 2 4 1 5 बारी पर। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा कर दो, तो 5 आपको दे रखा है 5 बारी पर, 1 2 3 4 और 5। तो अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि वैसे तो मैं यूनिट प्लेस से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हम लोग क्लास के तरीके में, वो तो पेपर के तरीके हैं, अभी हम लोग एक बात को सीख रहे हैं। 5 गुना 5 25, बचेगा 2, 5 चौका 20 और 2 22, बचेगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, बचेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। कुछ बच्चों का मेरे से भी जल्दी आंसर आया है, क्योंकि सीखने की सेंस बहुत अच्छी है। ये भूख बनी रहे, मैंने बोला रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा, और आप सभी बच्चे बहुत आराम से इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत 0 से शुरुआत की है।
आइएगा टेक्निकल टीम वाले, क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे आंसर देंगे। क्या 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 इसका आंसर आएगा, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 और 6 बार है इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका 6 बार ही आपका लिखा हुआ है। तो एक बात, सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत जीरो लेवल की क्लास है, साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। मैंने बोला कि जब लास्ट लेवल आएगा ना, 7 भागों के अंदर सिंप्लीफिकेशन कहीं आपने पढ़ा भी है तो उससे बहुत कुछ अलग मिलेगा और एक जगह कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, इधर देखिएगा भाई सभी बच्चे, 3 गुना 6 करूंगा तो मैं 18 आएगा। ऑप्शन में मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ कि लास्ट की डिजिट मेरी 8 रही हो। मैं आपको लास्ट डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट निकालना, थर्ड लास्ट डिजिट निकालना बहुत पहले बैंकिंग में आता था, लेकिन अब एसएससी सीजीएल के अंदर इस बात को पूछा जाने लग रहा है कि अंतिम से तीसरी डिजिट बताओ। उस बात के लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। बस साथ साथ जुड़े रहिए, एक बात मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि पहाड़े तभी आते हैं जब गिनती आती हूँ। 3 गुना 6 18, बचा 1, 3 पंजा 15 और 1 16, बचा 1, 3 चौका 12 और 1 13, बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो आंसर आ जाएगा 370 368। बड़ा आसान सा आंसर है 370। एक आप चीज को सीख पाएंगे कि कितना ही बड़ा ये बोले कि सर ये इस तरह के क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पुराने क्वेश्चन से हैं, आजकल क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। सिंप्लीफिकेशन मैंने इसलिए शुरुआत की है कि आगे कोई बहुत बेहतरीन चीज सिखाने के लिए मेरे को बेसमेंट बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। तो उस बेसमेंट के लिए मैंने 7 भागों के अंदर इसको तोड़ के रखा है। वो चीजें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होती रहेंगी। हर रोज 11 बजे आप आते रहिए और अब धीरे धीरे हम लोग 2 क्लासेस शुरुआत कर देंगे। आइएगा टेक्निकल टीम तीसरे क्वेश्चन पर, ये चौथे क्वेश्चन पर आइएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया है, 4th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा टेक्निकल टीम वाले। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे करके देखेंगे एक बार, सभी के सभी बच्चे करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैं इसको हटा देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी बच्चे करके देखेंगे। गलत आएगा सही आएगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर ध्यान से सीखेंगे तो आएगा 100% सही आएगा। करिएगा, शाबाश। मैं भी क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 प्लस 1/3 प्लस में 33 प्लस 1/3 प्लस 333, इस तरीके से आपने स्क्रीन पर है ही। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 भागों के अंदर आपने इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला भाग है 3 33, ऐसा करते करते 1 2 3 4 5 6 बार तो ये है। एक तो सीरीज इसकी ये वाली है, ठीक है। और अगर आप दूसरी देखें, अगर 3 प्लस 1/3 पहली बार 1/3 है, फिर 33 प्लस 1/3 दूसरी बारी है, 333 प्लस 1/3 तीसरी बारी है। ऐसा करते करते अगर आप देखेंगे तो 6 बारी इसका 1/3। और इसके साथ प्लस के अंदर ही मैं अगर यहाँ से बताऊँ आपको कि प्लस के अंदर 1/3 1/3, इस तरीके से ये कितनी बारी है? 6 बार है, 6 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, आपने अभी सोल्व किया था इसको, तो अगर आपको ध्यान हो तो अभी सोल्व किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 3 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया है। और साथ में ये अगर 6 बार लिखेंगे तो 6/3, ये लास्ट में 2 आ जाएगा।
और आप बच्चों को अगर याद हो, अगर ये सारी चीज, इसको अपन ने जब सोल्व किया था यहाँ से, तो क्या आया था मुझे अभी तक याद है, शायद आपको भी याद आ गया होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी को फास्ट तो आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा चीजें याद। 370 368 आया था अगर आपको याद हो तो, और साथ में ये 2 और आ गया है, तो 370 और इसके अंदर 2 और जोड़ देंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन 370 370। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, अगर यहाँ से देखेंगे तो 370 370। कुछ बच्चों का आंसर बहुत अच्छे से आ गया है, जो तो बड़ी अच्छी बात है। पहली बहुत बेसिक से आप चीज़ें सीख रहे हैं। टॉप लेवल की चीज़ें तभी आ सकती हैं जब आपको हर चीज़ का ज्ञान हो। गाड़ी को आप 150 की स्पीड पे तभी भगा सकते हैं जब आपको बहुत अच्छे से गियर 1 2 3 4 का ज्ञान हो कि कितने स्पीड में जाने के बाद पांचवा लगाना है, फिर चौथा लगाना है। तो हम लोगों ने बहुत जीरो से स्टार्ट किया, सिंप्लीफिकेशन, 7 के 7 भाग पढ़िए, एक भी क्वेश्चन, उसके बाद सर्ड इंडिसेज मैं कह रहा हूँ 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा पहली क्लास के अंदर। बड़ी बेसिक सी बातें, उसके बाद थोड़ा सा और। तो टेक्निकल टीम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा एक बार, तो अगले क्वेश्चन को आप दिखाइएगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी डलवा दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में, ताकि अगर आपको ये तो किताबी नॉलेज तो सबके पास है, किताब का अपने को क्या करना है, किताब से क्या हुआ है। अब अगर आप एक बार देखेंगे कि 999 1/7 है, 999 2/7 है, फिर ये 3/7 है, 4/7, ऐसा करते करते 6/7 तक है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, जैसे इस बार इसने ये लिखा है कि 999 1/7, तो आप सभी बच्चों को एक बार पता है कि 999 ये 7 की 999 से गुणा होती है, ठीक है। और अगर मैं इसी को ये लिख दूं 999 प्लस 1/7, तो ये दोनों एक ही बात है भाई। जब ये न्यूमेरिकली वैल्यू होती है ना, तो बीच में ये प्लस हिडन होता है। अगर आप इसको लिखते हैं तब भी वही बात है, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तब भी वही बात है। तो ये ऑटोमेटिक हिडन है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 999 1/7 है, तो प्लस का 1/7, दूसरी बारी 2/7 आ गया, तीसरी बारी 3/7 आ गया। तो मैं अगर इसको डायरेक्टली देखूं तो 999 की तो 6 बार गुणा है, और साथ में अगर नीचे 7 है, 1/7 2/7 3/7 4/7, नीचे तो 7 बराबर में है, तो ऊपर मैं सबको जोड़ देता हूँ। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, और 21/7, और 21/7 यह इससे अगर ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3। और इसकी अगर मैं गुणा करता हूं तो या तो 6 से गुणा कर लो, नहीं तो ऐसा करो ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें सीखो। अब ये मुझे पता है कि आप 6 से फटाक गुणा कर दोगे, लेकिन आगे दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत में नहीं आना चाहिए। 1000 - 1 मैं इसको सोच सकता हूँ क्या? नहीं सोच सकता। बोलिए हाँ कि ना? सोच सकता हूँ। अगर इसकी मैं 6 से गुणा कर दूं और साथ में अगर मैं 3, एक बात को ध्यान से सुनना, जो आपके पास है वो आपके पास है, कोई नहीं छीनने वाला, लेकिन जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, वो सीखिएगा। उस हाई लेवल के लिए क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक लगेंगे, मैथ कुछ है ही नहीं, हाई लेवल की रीजनिंग है। अगर मैं यहाँ से 6 की गुणा करता हूँ तो 6000, और 6000 में से 6 कम कर दिया तो अगर ये आ जाएगा 5994, और साथ में लिख दो 3, तो आंसर आ जाएगा 5997। आंसर आ जाएगा 5997। यानी एक छोटी सी बात भी हम लोग बहुत आसानी से सीख पाए हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पर आइएगा टेक्निकल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है? क्या कह रहे हैं? स्पीड से आ रहे हैं क्या? अच्छा, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है क्या? देखिएगा तो थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा।
कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा कराने के चक्कर में स्पीड ज़्यादा आ जाती है। तो चलिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, चीज़ें आप बताते रहिएगा, आपके कमेंट्स ही हैं जो चीज़ों को बताते रहते हैं हम लोगों को। अब देखिएगा ये पॉइंट वाली चीज़ें मेरे पास यहाँ पेपर में है मेरे पास। तो देखिएगा ये पॉइंट वाली चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे देखेंगे तो 3 और 2 5 बारी इसका है। अगर 5 बारी है तो देखिएगा क्या करना है, बस पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है कि रिवर्स मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते रहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते रहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर पीछे से चेक करो, 5, फिर यहाँ 4, ये 3, ये 2 और ये 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो पॉइंट वाली चीज़ों में। और इसमें यही एक बदलाव है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिखो। उसमें तो डायरेक्ट लिख रहे थे 1 2 3 4 5, इसमें उल्टा कर दो 5 4 3 2 1, और पीछे से शुरुआत अगर वहीं से गुणा करने से करिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15 और 1 16। अब यहाँ से पॉइंट कहाँ लगेगा आप चेक करिए कि मैक्सिमम कितने डिजिट पर पॉइंट था। तो आप ध्यान से अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है मैक्सिमम, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर आ जाएगा 1.62963। बस पॉइंट वाली चीज़ों में ये वाली बात थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस उल्टा करना है और पॉइंट का ध्यान रखना है कहाँ पे लगेगा कि मैक्सिमम कितने डिजिट। आप एक बार स्क्रीन पे चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर है। तो टेक्निकल टीम और मैं एक दो कमेंट्स को साथ साथ अगर देखूंगा, कुछ बच्चे मेरे साथ साथ आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप मेरे से भी पहले आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बोला कि 0 लेवल से स्टार्ट किया है ताकि कुछ बात बीच बाद में रहना जाए। 10वें फ्लोर पे पहुंचने के बाद ये ना लगे कि यार ये बेसमेंट में तो ये कमी रह गई, फिर कुछ हो सकता है क्या, नहीं। पहले ही हमको ध्यान से एक बात को सीखते जाना कि बाद में ये बात है ना। सिंप्लीफिकेशन 7 भागों के अंदर है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा आप टेक्निकल टीम, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे लिखाइएगा एक बार, अगला क्वेश्चन, और सभी के सभी बच्चे करके दिखाएंगे आपके लिए, सभी के सभी बच्चे करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं स्क्रीन पे से कुछ ढक्कन वाला डायलॉग दो धीरे धीरे पहले थोड़ा लेवल आने दो, उसके बाद ढक्कन के डायलॉग भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। अब हर रोज़ की चीज़ें चलेंगे, आप बच्चे जैसा चाहेंगे, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों को ही इसको आगे बढ़ाना है, आप लोगों के लिए ही आए हैं सब कुछ, जैसा आप कहेंगे। और आंसर निकालिएगा, सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। और कुछ जो बच्चे आंसर दे पाएँ फटाफट, उनका एक बार कमेंट में मैं, ताकि बच्चों को लगेगा उनका नाम अगर लिया गया है सभी के सामने तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार टेक्निकल टीम एक बार मेरे को कमेंट दिखाइएगा यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ। आंसर आ गया है शायद कुछ बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा आंसर नहीं लिखना, बस ऑप्शन आपके सामने है। तो कल से आपने ये चीज़ को फील किया होगा कि कल से हम लोग, आज मैंने यही देखा कि अगर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आए पूरी तैयारी के साथ और 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वगैरह की जो चीज़ें हैं वो 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि कितना और बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको क्लासेज में भी ये चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो शायद मेरे को ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। 4 को लिखेंगे और 4 बार है तो 4 3 2 1, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये आ जाएगा 1.7284।
तो बड़े आसान से आप चीज़ को देख पाए होंगे। छोटी छोटी बातें हैं कैलकुलेशन की, आप लोग सीख पाए होंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको 9 की कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ ना, उसको भी मुझे क्वेश्चन में हाई लेवल में बहुत अच्छे से यूज करना है। जब हम लोग लास्ट लेवल पे पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि रियल में आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाइएगा बच्चों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बड़ा ध्यान से समझिएगा ये कैलकुलेशन स्टाइल को। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखिएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने सॉल्यूशन आपको दिया गया है, आपके नंबर सिस्टम की बुक के अंदर ये क्वेश्चन है एज इट इज। और सॉल्यूशन आपको, जो बुक का सॉल्यूशन है वो आपको समझा दिया। अब मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नोट्स और इसी चीज को बहुत बड़े फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे, बहुत बड़े फॉर्मेट के अंदर, और तब आपको लगेगा कि हाँ रियल में क्या चीज सीखी है, गजब चीज। ध्यान से देखिएगा आप। अब 1 मिनट के लिए कमेंट रोक के पहले ध्यान से सीखिएगा। मैंने देखा कि 9 ने किसी ऐसी संख्या को भाग किया, एक बार मैं इसको हटा देता हूं यहां से। 9 ने किसी ऐसी संख्या को भाग किया, 9 बारी तो पूरा पूरा भाग हो गया, और अगली बारी 7 उसमें से बच गया था, तो इसके ऊपर अपन ने लिख दिया है। तो मैं अगर तरीके से आऊंगा तो मेरे को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, किताबें भी लिखी और, लेकिन वहां तरीके कौन जानता, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के अंदर तरीके फॉलो नहीं होते कई बारी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा पार्ट 3 और 4 के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो देखिएगा कैसे देखना है। अगर मुझे इसको 9, ये इससे कितना कम है, 2 कम है, तो मैं इसको अगर 2 दे दूंगा तो ये 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 दे दिया अपनी तरफ से कि ये ले भाई 2 रुपए, अगर इसको 2 दे दिया तो ये 9/9 हो जाएगा। ये 9/9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं। तो 9 तो यहाँ था ही, और 1 ये हो गया, तो 9 और 1 टोटल कितना हो गया है, 10। तो ये 10 और 10 और गुणा में मेरे को दे रखा है 9, और 10 गुना 9 टोटल कितना हो गया, 90। और 9 में से 7 था, 2 की कमी थी ना, हमने 2 ही तो दिया था, तो जो दिया था अपना वापस ले लो। अब 90 में से 2 गया तो टोटल कितना आ जाएगा, 88। तो इसका आंसर आ जाएगा 88। एक बारी दोबारा देखिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत बड़े क्वेश्चंस में बहुत शानदार तरीके से यूज होगा। देखिएगा 9 बारी तो कंप्लीट है, इसके साथ तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज का। अगली बारी पूरा कर लो। इसको पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 2 की कमी है, इसको 2 दे दो। इसको 2 दे दिया तो पूरा 9/9 हो जाएगा, तो 1 हो गया, इसको 2, ये 1 बन जाएगा, तो 9 ये रहा और 1 ये हो गया, तो 10 हो गया पूरा। 10 गुना 9 90। अब हमने कितना दिया था, 2, तो इससे 2 वापिस ले लो। तो ये तो गिव एंड टेक की चीजें है ना, कि जो देंगे, अगर पेड़ में पानी देंगे तो फल देगा हमें, तो यानी कि अगर 2 दिया है तो वापस ले लो अपना, तो यानी 2, तो 90 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। चीजें आप बड़ा गौर से समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, अब टेक्निकल टीम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा आप, ताकि बच्चे उस चीज को खुद कर पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्यूशन मैंने किताब वाला भी इसलिए डाला है कि आप एक बार देख पाए। किताबों के तो सॉल्यूशन है, आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, क्वेश्चन का जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, ट्रिक क्या है, कंसेप्ट का ही बहुत अच्छा वर्जन, कि 99 और 8/9 और गुणा में 9। क्वेश्चन को आप स्क्रीन से हटा लीजिएगा, क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से। अब अगर मैं देखता हूं, बस 99 तो कंप्लीट है, ध्यान से सुन लेना, 99 तो कंप्लीट है। अगले का कुछ तो पोर्शन है ना, इसको पूरा 100 मान लो भाई। 100 गुणा 9 कितना हो गया है, 900। और 900 में से कितना कम है, ये 1 कम है, और 900 माइनस 1
कितना आ जाएगा 899। आंसर आ जाएगा 899। बिल्कुल, कुछ बच्चे साथ साथ आंसर दे रहे हैं। हेमराज मीणा बहुत अच्छे से साथ साथ लगे हुए, ये भाई कल भी था। और सभी बच्चे, मैं चाहता हूं कि अपने फ्रेंड्स को सबको जोड़िए, क्योंकि इसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, चीज़ें अच्छी हैं और अच्छाई को फैलाना में हम जितना सहयोग करेंगे ना, कहते हैं कि अच्छाइयाँ ही लौट कर आती हैं। हमारे को कहते हैं ना, किसी को जिंदगी में बहुत कुछ मिल गया, अरे उसने जिंदगी में इतना अच्छा किया कि उसी की चीज उसके पास लौट के आती है। पेड़ में पानी दीजिए वो फल देगा, खेत में फसल में आप संभाल कीजिए वो आपको सब कुछ देगी। अगर आप फसल की संभाल ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। तो ये तो है कि हमारी अच्छाइयाँ ही हम तक लौट के आती हैं। तो बच्चों को जोड़ते रहिएगा, जैसा जैसा आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और इससे आप लोगों की तरफ से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बस आप बच्चों को जोड़ते रहेगा, मैक्सिमम बच्चों की रीच तक पहुंचे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। तो अब सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, किताब के अंदर जो होता है। लेकिन मैंने बोला कि आप सिर्फ जो कहता हूं उस चीज को मैं भी लिख लेता हूं। आप अपने लेवल से एक बार करके देखिएगा, आधे मिनट के लिए सब कुछ करके देखिएगा। उस वक्त आपके, ये मैं स्क्रीन पे से शायद बहुत अच्छे से मैं नहीं देख पा रहा, तो मैं यहां से लिख लेता हूं 95/99 और गुणा में 99, ये चीज है। स्क्रीन से हटा दीजिएगा क्वेश्चन। तो कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, जिसमें आंसर तो वहां लिखा हुआ था। प्रोसेस आपको सीखनी है, जो प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने बोला कि 999 तो पूरी बार है ही, इसको पूरा कर लो तो ये टोटल कितना हो जाएगा। मेरे साथ साथ हेडफोन लगा के मेरे साथ साथ बोला करो चीजों को। 999 और ये पूरा, तो ये 1000 गुना 9 तो 99, तो ये रहा। 1000 के लिए 3 0। अब हमने इसको कितना दिया था 4, तो अपन इससे 4 वापस ले लेते हैं। तो 10 में से 4 गया तो 6, ये 9, ये 9, ये 8, ये 9, तो 98,996। सिर्फ उसको देना है, अपना वापस ले लेना है। बस इतनी सी बात के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे पार्ट 3 के अंदर, 4 के अंदर, 6 के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, इससे टेक्निकल टीम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। और आज की क्लास में, जो कल की क्लास से जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कैसा लग रहा है। और कुछ नए नए चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी टेक्निकल टीम का भी आप सपोर्ट किया करो, बड़ा अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, खूब सारा बड़ा, ताकि हम लोगों को बार पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको लिखा है कि देखिएगा किताब के अंदर किस तरीके से होता है। बिल्कुल जीरो से नींव बनाइएगा तो बिल्डिंग इतनी मजबूत रहती है कि गजब बन जाता है। अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं भी एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए क्वेश्चन रखे रहिएगा, ताकि कुछ बच्चे अगर स्क्रीन वाला क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ लेंगे। सॉल्यूशन आपको वहाँ पे लिखा हुआ है 44/45 गुणा में 9। बस अब क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, क्वेश्चन अगर स्क्रीन से हटा दीजिएगा। देखिएगा, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, डिटेल सॉल्यूशन आपने यहाँ पे देख लिया था, क्वेश्चन हटा दीजिएगा। अब मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनिएगा कि डायरेक्ट और फिक्स होता है। आप देखो यहाँ 9 की जो गुण, 9 की अगर यहाँ से गुणा करोगे ना तो फिक्स है, ये यहाँ वाला आएगा, फिक्स है। आगे के क्वेश्चंस में आप देखिएगा 9 गुना 5 45, गौर करके सुनिएगा, 9 गुना 5 45, और इन दोनों का जो गैप है ना वो यहाँ पे लिखा रहता है। फिक्स फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं, गारंटीड फिक्स फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि 9 गुना 5 भी 45 हो रहा है और अंतर भी इनका 1 आ रहा है, बिल्कुल कंडीशन फिक्स है। तो क्या करना है आपको, जितनी संख्या यहाँ लिखी है उतने ही तो 9 आ जाएंगे,
और जितनी संख्या यहाँ पे लिखी है उतनी ही जीरो आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 900। बिल्कुल बहुत जबरदस्त कि जितनी संख्या यहाँ पे लिखी हैं उतने ही तो 9 आ जाएंगे, और जितनी संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं उतनी ही जीरो आ जाएंगी। कभी नहीं बदलेगा, कि कभी नहीं बदलेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और आप अगर अगली टीम अगला क्वेश्चन एक बार दिखाइएगा ताकि बच्चे देख पाएं उस अगले क्वेश्चन को। देखिएगा कुछ बच्चे हर हर कोरोना, घर घर कोरोना, नहीं, इन चीज़ों के ऊपर मजाक नहीं। कल इटली की जो आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि हम लोग अभी मेडिकल लाइन में पीछे हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान न देकर अभी बचाव सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब देश बचेगा तो हम चलेंगे। देशभक्ति दिखाने का फिर मौका नहीं आता है। हम लोग बॉर्डर पे जा पाएँ, CISF में सेलेक्ट हो पाएँ, नहीं हो पाएँ, लेकिन जो मोदी जी ने बोला है उसको तो करके दिखाइएगा। देश को बचाएंगे तभी तो हम रहेंगे। इस देश ने इतना कुछ दिया है तो देश के लिए कुछ तो करिएगा। तो इतना ही बहुत है कि हम लोगों को प्रोत्साहन दें और दूसरों से भी बच के रहें ताकि वो भी कर पाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका सॉल्यूशन भी है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, तभी मैंने वो इसको प्रिंट और एज इट इज़ अगर आप अपनी नंबर सिस्टम की बुक देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। काम की चीज़ नहीं है तो अपने को लिखना नहीं है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एक बारी। तो मैं आपको अगर यहाँ से स्क्रीन से ध्यान से देख पा रहा हूँ, अगर मैं स्क्रीन से, तो जो पीछे वाला है तो जो वहाँ से 9 है उतने ही तो 9 लिख दो, और जो आगे के हिस्से में जितने 9 हैं उतनी ही जीरो लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 99,000। पीछे जितने 9 हैं उतने ही तो 9 लिख दो, और आगे जितने भी 9 हैं उतनी ही जीरो लगा दो। और चेक करिएगा, पिछले 9 की 7 से गुना करोगे तो देखो 693 ही आ रहा है। 7 9 63 और 7 9 63 और 6 69, और उनका अंतर ऊपर आ रखा है, एक अंतर आ रखा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चे, कुछ गुड मीना, शाबाश, बहुत अच्छे लोग साथ कमेंट कर रहे हैं। हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे भी कि हाँ, जिससे टेक्निकल टीम वाले देखते रहते तो उन्हें भी सपोर्ट मिलता रहता है। और मैं भी चीज़ों को सोचता हूँ कि अगर आप तक बहुत अच्छे तक पहुँच पा रहा हूँ मैं, तो सोचे कि कैसे भी करके हम लोग बहुत बेहतर सिचुएशन में आ जाएं लाइफ में। कब आएंगे? जब हमारे पास नॉलेज रहेगी। नॉलेज कब रहेगी? जब लगातार हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी सीरीज इन्होंने की है। जैसे सेकंड सीरीज में तो आप इससे अभी बेहतर कर पा रहे होंगे, तो क्योंकि ये वाली सीरीज आजकल आ भी रही है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, ताकि स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है और मैं भी लिख लेता हूँ। स्क्रीन से क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे लिख लूँ इस क्वेश्चन को। और 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट में आ गया 2/3। ये अब गौर करके देखना है। राम राम भाई, राम राम राकेश मीना। अभी आप बस 5 मिनट के लिए एक बार कमेंट्स रोक के मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाली चीज़ों में फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट की जाती है बात। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से से बात स्टार्ट की जाती है। 3 एकम 3, 3 और 2 5। मैं साथ चीज़ों हटाता रहूँगा, ध्यान से देखते रहना। 3 एकम 3 और 2 5, तो ये आएगा 5/3। अगर ये रह गया 5/3, इसको अगर मैं ऊपर बदलूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 3। छोटी संख्या हमेशा ऊपर जाती चली जाएगी, ठीक है। 5 एकम 5 और 3, टोटल कितना? 8/5, 8/5। अब ये नीचे वाला 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अगली बारी,
8 एकम 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा 13/8, और 13/8 है, इस 8 को कर दो ऊपर तो ये आ जाएगा 8। और अब अगर देखेंगे कि 13 एकम 13 और 8 कितना बनेगा, 13 और 8 21, ये आ जाएगा 21/13। और फिर अगर ये 13 को मैं ले गया ऊपर, और अब अगर मैं देखूंगा 21 एकम 21 और 13, 21 और 10 31 और 3 34, 34/21, और ये नीचे वाला 21 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 21/34। अब देखिएगा खूब सारी ऐसी चीज रही कि हम लोग बड़े समय तक लगे रहे, एक एक मिनट अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में लगाने लगे तो बन ली अपनी तो बात। मैंने बोला कि सेंस इतनी जबरदस्त हो कि क्वेश्चन को देखते ही हमको पता लग जाए। कुछ बच्चों का जो आंसर आ रहा है 34/21 वो गलत आ रहा है मेरे भाई, की वो चीजें एक बदल के की है मैंने क्वेश्चन आपको। अब देखिएगा जो मैं सिखाना चाह रहा था, ये सारी चीज सिखाने के लिए थोड़ी, अब जो मैं चीज आपको सिखाना चाह रहा था, तो एक बार टेक्निकल टीम क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पे ले आओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आइएगा ताकि बच्चे भी देख पाएं। अब बड़ा ध्यान से समझना है, आखिरी के अंदर आखिरी वाली सेंस को देखो तो आखिरी में लिखा हुआ है 2 और 3, ठीक है। अब इससे आगे वाले एक एक गिन लो, 1 2 3 4 5 बार लिख दिया है, तो इसको 5 बारी जोड़ो। पहली बारी जोड़ा 3 और 2 5, पहली बारी, अगली बारी भी जोड़ो 5 और 3 8, अगली बारी जोड़ो 8 और 5 13, अगली बारी जोड़ो 13 और 8 21, और अगली बारी जोड़िएगा और ये आ जाएगा 34। और आपको पता ही है कि अब कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 21/34, आंसर आ जाएगा। लगातार आप लिखिएगा कि जोड़ते, ये चीज आपको दे ही रखिए, 5 बारी जोड़ना है, एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, 5वीं बारी, और 5 बारी जोड़ने के बाद आपने लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 21/34। ये चीज आपने समझ पा रहे होगे, बड़ा अच्छे से समझ के होगे बात को, कि लगातार आपको कंप्लीट सोल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ पाए कि मैं रिपीट करूं, मैं रिपीट करता हूं, देखिएगा दोबारा देखिएगा एक बार, सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने बोला कि सबसे लास्ट में क्या क्या लिख रखा है, सबसे लास्ट में अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो 2 और 3 लिख रखा है, तो उसको तो मैंने लिख लिया है 2 और 3 को। अब आप देखो कि लेडर में सीडी के अंदर कितनी बार 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। अगर 5 बारी पर लिखा हुआ है तो मैं 5 बारी ही इसको जोड़ूंगा, 1 2 3 4 5, 5 निशान लगा लो, तो मैंने जोड़ा, 2 संख्या जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, तो अब आ जाएगा 21/34। बस ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, शायद आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ से ब्रजेश मीणा, ब्रजेश बैरवा कुछ बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं और कहते हैं कि ये सभी मेरे प्यारे ढक्कन हैं जो अच्छे से इतना प्यार और प्रेम देते रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर देखिएगा इस तरीके का एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, और सभी बच्चे अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, यहीं की यहीं अगर क्वेश्चन बनाएं अपन, अगर यहीं की यहीं क्वेश्चन बनाए, टेक्निकल टीम अगला क्वेश्चन मत लेके आइएगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों को एक, तो सभी के सभी बच्चे आंसर बताएंगे 1 + 1/, पहले मैं 1 की सीरीज को सिखा रहा हूँ, अभी इसमें 2 4 5 कुछ भी आता रहेगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी के सभी बच्चों का आंसर आएगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का। मैं वेट कर रहा हूँ और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर मजाक कर दिया, किस बात का मजाक कर दिया है? और
सुशील चौहान आंसर दीजिए। अब मेरे को जितने भी कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पीडीएफ भेजेंगे पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो आने दो। अभी तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया है कि आप एक बात को समझ पा रहे हो। 13/21 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। कुलदीप कुमार बैरवा, वेरी गुड। और कंप्लीट पूरे का पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आपका जो भी है, क्योंकि कुछ बच्चों का कल भी मैसेज आया था कि सर मेंस के लिए कुछ करिए, तो मैंने बोला कि मेंस के लिए भी करेंगे कुछ। थोड़ा सा समय दीजिए। कल से आज में आपको टेक्निकल चेंज दिखाई देंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 2-2 3-3 वीडियोज़ भी आती रहेंगी। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 13/21, 14/23। ये अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। वेरी गुड। रामदयाल मीणा क्या हुआ, और बहुत स्पीडली कमेंट आ रहे हैं। देखिएगा अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 4 और 5 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैंने एक बात देखी कि 1, 2 और 3 ही बारी तो है, तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, और 14 और 9 23। तो ये 3 ही बार तो जुड़ जाए। 1 2 3 बार जुड़ गया तो आंसर आ जाएगा 14/23, 14/23। समझ पाए होंगे। बहुत छोटी सी बात थी। लोग इसको गुणा करते रहते, ऊपर लेके जाते रहते हैं, गुणा करते रहते रहे। क्वेश्चन के ऐसे ऊपर चढ़ेंगे तो कैरियर में कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे। कैरियर में ऊपर जाना है तो आपके पास बहुत स्पीडली चीजें होनी चाहिए। ये तो था प्लस का केस। अब आते हैं अपन माइनस के केस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएंगे अपन माइनस। आपकी स्क्रीन के ऊपर माइनस का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिन बच्चों को थोड़ी सी कभी कभार स्पीड ज़्यादा लगती है, ये वो सभी प्यारे प्यारे ढक्कन हैं। तो वीडियो को बाद में भी आप पॉज करके देख सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि साथ साथ आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते रहते हैं। वेरी गुड। देखिएगा अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ क्योंकि कंप्लीट तरीके से आपको सोल्व अगर करवाना है। वैसे मैं अगर आपने सीख तो लिया ही है तो आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दिखाई दे ही रहा है। मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। तो देखिएगा लास्ट की चीज़ों को देखा कि 1 और 4 है। 1 और 4। अब यहां से मैंने देखा कि 1 को देखो कितनी बार है। 1 2 3 4 बार है, तो आपको 4 बारी माइनस करना है। 1 2 3 और 4 बारी माइनस करना। तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 3 गया -4, -4 में से -1 गया तो ये कितना आएगा -3। तो यानी आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -3। तो आंसर आ जाएगा 4/3। बिल्कुल स्पीडली आंसर आप दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे कि बहुत आसानी से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं कि 1 4 3 -1 -4 और -3। तो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो और कुछ बच्चे लिख रहे हैं मार्केट क्या है आपके सामने। नहीं, सभी की अच्छी मेहनत है। अपन तो सबको सपोर्ट करते हैं कि उन्हीं की बदौलत तो है कि आप हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे मिल पाए। हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और आप साथ हैं तो फिर मुझे डरना ही किस बात का है। आप साथ रहिए, फैलाते रहिएगा। आप लोग ही तो हैं जो कहीं कहते हैं कि ज़मीन से उठाकर आसमान पे ले जाते हैं, तो आप लोग ही हैं। तो ये माइनस वाला पैटर्न भी आप समझ पाएंगे। पिछले में से अगले को माइनस करना है, बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली अभी आना नहीं हो रहा है मेरे भाई जो दिल्ली वाले हैं या कैसी भी हैं, तो बस अभी यूट्यूब के माध्यम से ही और धीरे धीरे ऐप में हम लोग आ जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा और कर पाएंगे। हम लोग हर रोज़ क्लास चलेगी। जब आपके छुट्टियों के बाद क्लासेस दोबारा ऑफलाइन आ जाएंगी तभी भी क्लास चलेगी। और मैंने 3 सेशन बोले हैं, गौर करिएगा। जो बच्चा मेरे साथ ये तीनों सेशन कर गया कहते हैं कि गारंटी मैं दे रहा हूं कि नंबर नहीं कटने देंगे। कि कंसेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा टेक्निकल टीम। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसी के अंदर। अभी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अभी
जिसमें आपको लिखने में। अब पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप अंतर देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो अंतर आपको समझ आ जाएगा। एक बार इसी स्क्रीन के ऊपर पिछला क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं क्या, पिछले से पिछला, इसी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं बच्चों को पिछले से पिछला इसी स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं क्या। वहां अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो सीधा एक से नीचे स्टार्ट कर दिया है, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक के साथ प्लस करके आगे से स्टार्ट किया गया है। अगर आप दोनों क्वेश्चंस को देखें, 1 + 1 अपॉन, मैं भी स्क्रीन से देख के ये क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 1/1 + 1/6। अगर आप देखें तो ये नहीं था, अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं है, डायरेक्ट ये है, और अब यहां से ये भी आने लग गया है। बहुत बेसिक सी बात से स्टार्ट किया है मैंने, ताकि हर बच्चे को फायदा हो। और आपके रेलवेज के एसएससी के एग्जाम, रेलवेज का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, एसएससी वाले चल रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो ये वाली चीजें आप सीखते रहेंगे तो आगे के टॉपिक्स में बहुत अच्छे से काम आएंगी। तो बस इसके अंदर ये वाला एक्स्ट्रा आया है ना। अगर मैं आपको कंप्लीट दिखाऊं तो फिर से वही 6 × 6 और 1 7/6, नीचे वाले 6 को ऊपर ले जाओ तो 7 × 7 और 6 13/7। अगर यहाँ से आ जाएगा 13/7, 13 इसको 7 को फिर ऊपर ले जाओ, और फिर यहाँ से अगर अपन देखेंगे कि 7 और ये आ जाएगा 20/13, 20/13। इस बार बड़े वाला ऊपर आ गया है। तो वो जो कुछ बच्चों का पहले गलत हुआ था वो इसी रीजन से था कि वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जिन बच्चों ने मेरे से क्लास में सीखा हुआ है। तो अब देखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट है, तो अगर मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो पिछले क्वेश्चन को आप स्क्रीन से हटा दो, सिर्फ इसी क्वेश्चन को रखिएगा। पिछले क्वेश्चन को हटा दीजिए स्क्रीन से, सिर्फ इसी क्वेश्चन को रखिएगा। तो पिछले क्वेश्चन को हटा दो, इसी क्वेश्चन को रखो ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 को। हाँ, ये वाला बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो अब अगर मैं देखता हूं, नीचे अपन ने लिख लिया एक बार 1 और 6, ठीक है। अगली बार देखा 1 2 3 बार है, 3 बार है तो इसको जोड़ दो, 6 और 1 7, एक बार जोड़ दिया, दूसरी बार, तीसरी बार 7 और 6 13, और 13 और 7 20। उस एक के ऊपर है थोड़ी कुछ, एक के ऊपर थोड़ी है। अगर एक के ऊपर कुछ नहीं है सबसे आगे, तो बड़े को ऊपर लिखना है क्योंकि फिर बड़ा है। अगर उसके ऊपर कुछ रहेगा तो फिर छोटा है। तो यानी आंसर आ जाएगा 20/13। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चे जो लाइव देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सब बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो ये सब की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ ढक्कन क्लास में आने के बाद देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। कुछ बच्चे ऑफिस में आते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा स्टार्ट हो गई है क्लासेज। तो कोशिश करिए कि सभी बच्चों को बता पाएँ, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। और सिंप्लीफिकेशन का बहुत जीरो से हमने शुरू किया है, अब इसका सेकंड चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे। हर रोज़ 11 बजे आप की क्लास है ही, थोड़ा सा 5-10 मिनट हम लोग ज़रूर लेट हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि कल से ऐसा ना हो। और बहुत जल्दी शाम को 5 बजे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें 2 टॉपिक एक साथ चलेंगे। एक तरफ सिंप्लीफिकेशन उठा लेते हैं, दूसरी तरफ दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं, तो दोनों टॉपिक साथ साथ चलते रहेंगे। तो कमेंट में आप एक बार बताएंगे, लेकिन कमेंट लाइक करके बताएंगे। कमेंट में पहले लाइक करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि कौन सा टॉपिक, दूसरा 2 टॉपिक, एक मॉर्निंग का टॉपिक, एक इवनिंग का टॉपिक, ताकि 2 चीज़ें आपको करते रहें। तो बने रहिएगा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।